एग्जाम्पल बता नहीं दे सर। तीनों क्लासेस के। नहीं सर, चलो क्लासेस मैं लिखवाइए। एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमारे मेन है, ठीक है, क्लासेस वगैरह मेन नहीं है हमारी इसमें। तो जिम्नोस्पर्म हैव 3 क्लासेस, ठीक है। कौन कौन सी 3 क्लासेस थी वो जो मैंने बताई थी? साइकोप्सिडा, जिनोप्टोप्सिडा और साइकोप्सिडा। कौन सा? साइको। एक तो था कोनिफेरोप्सिडा, और सेकंड था जेनाप्टोप्सिडा, एंड थर्ड वन इज द साइकोप्सिडा। साइकोप साइकोडोप्सिडा, ठीक है। तो जो कोनिफेरोप्सिडा है उसके अंदर जो प्लांट्स इंक्लूड है जो हमें पता होना चाहिए, एक तो है पाइन्स के प्लांट, एग्जाम्पल हो गया पाइनस, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड है पाइन्स के प्लांट। और फायर्स जो प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है, और रेफे, ठीक है, ये जो प्लांट है ये इंक्लूड है किसके अंदर? कोनिफेरोप्सिडा। स्पेल इसका हम करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। एफ, ठीक है। ये आते हैं इसके अंदर, और भी प्लांट आते हैं इसके अंदर, जैसे रेडवुड भी आता है इसके अंदर। रेडवुड प्लांट भी आता है। रेडवुड वो है ना सेक्वा वाला टॉलेस्ट प्लांट, ठीक है। साइडर भी आता है, साइट्रस, ठीक है। जूनिफेरा भी आता है इसके अंदर, जूनिपर, ठीक है, जो क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं हम जूनिपर को। ये जो प्लांट है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं बस, इसके अंदर आपके पास क्लासेस के बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ एग्जाम्पल से ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके। यस सर। और नेटोप्सिरा के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं नेटम प्लांट, ठीक है, और एवड्रा प्लांट। जो ये एवड्रा प्लांट है ये वाला, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रॉपर्टी होती है मेडिसिनल के अंदर। जैसे अस्थमा होता है ना, उस यस चीज़ सर। की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है। सर मतलब ये तो अस्थमा में ठीक कैसे करता है? ये अस्थमा में इसलिए ठीक कर देता है, मतलब ठीक नहीं, मतलब उससे इम्प्रूवमेंट करता है। जो हमारे ब्रोंकस होता है वो क्या होता है ना, डायलेट हो जाता है। जब ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा तो उसके अंदर एयर इजीली पास कर जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ये ब्रोंकस को डायलेट करता डायलेट है। कर देता है, हाँ हाँ, डायलेट कर देता है, ठीक है, उस ओके। वजह से, ठीक है। और साइकोडोप्सिडा जो स्पीसीज है, जो क्लास है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं जैसे साइकस, नाम से ही पता लग रहा होगा साइकस, और जामिया जो स्पीसीज है वो, और जो जामिया वाली जो स्पीसीज होती है ये क्या है? स्मॉलेस्ट स्पीसीज, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म की सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, अप्रोक्सीमेटली मे बी 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी स्पीसीज की जो हाइट होती है ये होती है खाली, ठीक है। सर, हाँ जी।
सर जी जामिया की स्पीसीज होती है, तो इसमें जो सबसे छोटी स्पीशी कौन सी होती है, और वो केवल जिम्नोस्पर्म की स्पीशी है या फिर पूरे प्लांट की नहीं नहीं, सिर्फ स्मॉलेस्ट है? एक्चुअली क्या है ना, जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज जो होती है ना वो टॉलेस्ट में गिनी जाती है, टॉलेस्ट टॉलेस्ट प्लांट होते हैं। लेकिन सबसे जो स्मॉलेस्ट जो प्लांट है हाइट में, वो जामिया की स्पीसीज है। जामिया की मेनली स्पीसीज जो है वो है जामिया फाइगमेया। ठीक है, ये वाली स्पीसीज है जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, जो 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स पाई जाती है, मतलब। ठीक है। यस सर, तो ये केवल जिम्नोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ओके। जिम्नोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट है। और जो साइकस है, साइकस को हम एक लिविंग फोसिल्स भी बोलते हैं, लिविंग फोसिल्स भी बोलते हैं साइकस को। जो साइकस है, ये जो साइकस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग फोसिल्स, लिविंग फोसिल्स। ठीक है। बिकॉज बिकॉज इट पोसेस अ बिकॉज because it possesses the a number of characters, number of characters, ठीक है, characters of extinct pteridophyte या टाइडोस्पर्म बोल सकते हैं हम। सर जी सर ये क्लासेस के ऑर्डर एवोल्यूशन के बेसिस पे है ना? हाँ जी हाँ जी, एंड ठीक है। साइकल्स। ठीक है। सर हाँ जी, सर जब इसके करेक्टर्स टेरिडोस्पर्म के साथ मिल रहे हैं तो हमने इसको टेरिडोफाइटा के अंदर क्यों रखा? टाइडोफाइट एंड टाइडोस्पर्म। सर ये टेरिडोस्पर्म क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना, टाइडोस्पर्म कौन सी स्पीसीज होती है, जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है जिम्नोस्पर्म एंड टाइडोफाइट्स के बीच की जो स्पीसीज होती है, उनको हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है, एक स्पीसीज और है, एक और स्पीसीज है, देखो मैं नाम लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है जिंकैगो बिलोबा। ये एक लिविंग स्पीसीज है, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फोसिल्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फोसिल्स। और इसके अंदर, इस जिंकैगो बिलोबा के अंदर, जिंकैगो बिलोबा के अंदर क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं आया अभी तक, मतलब लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स से। ठीक है। जो स्पीसीज, मतलब एट द टाइम ऑफ, जो आप इवोल्यूशन के अंदर 12th क्लास में पढ़ोगे कि भाई ट्रायजिक फेज होता है, और जो जिसके अंदर मतलब डायनासोर्स वगैरह थे, जिस स्पीसीज के साथ डायनासोर वगैरह थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो ये स्पीसीज है उस पीरियड से अभी तक ये चलती हुई आ रही है। ठीक है। हैज नॉट चेंज्ड फॉर लास्ट सेवरल मिलियंस ईयर्स। ठीक है। सिंस it appears since its appearance in Triassic period। ठीक है। ठीक है भाई। सर ये ट्रायसिक पीरियड कौन सा पीरियड है? ये डायनासोर वो वाला? हाँ डायनासोर वाला, ये वो ये मतलब उस पीरियड में ये ना अपीयर हुए थे ये प्लांट। ठीक है। और अभी तक इन प्लांट्स के अंदर कोई भी
चेंजेस नहीं नोटिस किया गया, जैसे थे वैसे के वैसे ही आज भी ये इस अर्थ पे है। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स की तरह हम इनको बोलते हैं। सर ये भी साइकाडेप्स सर के ये हैं? कौन सी क्लास हाँ। के हैं? क्या चीज? कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं ये इसी को, लास्ट वाली को। ओके सर। ठीक है, आपका ये जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। कुछ आपको, अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताओ, वरना मैं एंजियोस्पर्म स्टार्ट कराऊँ। और एंजियोस्पर्म का टॉपिक जो है वो रिलेट करता है 12th क्लास से, तो उसको ध्यान से हम लोगों को समझने की ज़रूरत है उस एंजियोस्पर्म प्लांट को। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो ताकि हम पूरा फोकस एंजियोस्पर्म को दे सकें। बताओ भी, आगे बढ़े फिर हम। यस सर, अभी करवा दीजिए। ओके, लिखो एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म के अंदर, ध्यान से सुना सारी बातें, है ना। एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है भाई। यस सर। इनके अंदर जो फेज होता है, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, प्लांट बॉडी जो होती है उसके अंदर भी दो फेज होते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर भी दो फेज होते हैं। एक फेज तो आपको पता है कौन सा होता है? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड। बिल्कुल, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फेज। और जो सेकंड फेज होता है वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फेज। स्पोरोफाइट फेज। ठीक है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एक होता है एन और दूसरा फेज होता है 2n। ठीक है, एन एंड 2n। ठीक है, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर टू डोमिनेंट फेज होते हैं, मतलब टू डोमिनेंट, सॉरी, टू फेज होते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट टू फेज होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट बॉडी से क्या बनता है? गैमेट बनते हैं, आपको पता है, गैमेट्स बनते हैं। और स्पोरोफाइट बॉडी से क्या बनता है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, जो कि डोमिनेंट फेज है हमारा, डोमिनेंट फेज है। और ये कौन सा फेज हो गया? ये हो गया रिसेसिव, रिसेसिव फेज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। सर ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट में क्या अंतर है? प्रोमिनेंट का मतलब है कि दो फेज दिखाई देते हैं। जो मेनली जो फेज दिखाई देते हैं वो दो फेज दिखाई देते हैं, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक तो गैमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है हमारा, और गैमेटोफाइट जो है वो रिसेसिव फेज है। ठीक है, और जो प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कैसी होती है? वो कैसी होती है? वेल डिफरेंशिएट होती है, रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। ठीक है, जो ओव्यूल होते हैं, जैसे हमने अभी उसके अंदर पढ़ा था हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर, कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से कवर नहीं होता, नहीं होता ना कवर। नहीं होता सर, उसमें नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल कवर्ड बाय ओवरी वॉल से, ओवरी की वॉल से कवर्ड रहता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो कवर्ड रहता है किससे? ओवरी वॉल से। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो सीड होगा वो क्या होगा? कवर्ड सीड होगा, है ना। दैट इज जो सीड है वो क्या होगा? कवर्ड होगा हमारा, है ना, कवर्ड सीड होगा। ओके, नेक्स्ट है जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप करते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, समझ रहे हो? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल डेवलप्ड डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। और ओव्यूल जो होता है वो कवर्ड रहता है ओवरी वॉल से। सर जो फ्लावर होता है ये हम मतलब किस में लेंगे, मेल मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, या फिर एक्सटर्नल पार्ट क्या है मतलब फ्लावर? फ्लावर जो होता है, फ्लावर जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के बाद बना है। इसका मतलब है जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट का ही पार्ट है। शूट के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है तब जाके फ्लावर बना है। ओके, फ्लावर ऐसे नहीं फ्लावर हो गया वो। ठीक है, फ्लावर की वजह ये थी क्योंकि आपको पता है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स ने देखा भाई, प्लांट्स ने भी देखा कि भाई कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मैक्सिमम जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, मतलब वो फीमेल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे उसके अंदर मॉडिफिकेशन के चक्कर में तब जाके फ्लावर्स बने। फ्लावर्स बनने का यही मतलब है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है, जो भी बाकी चीजें है, उसका अट्रैक्शन हो सके ताकि वहां से वो पोलन ग्रेन को लेके और फीमेल पार्ट को वहां पे पहुंचा सके। ठीक है भाई, यस सर। यही एक मेन रीजन है इनका। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, ये तो एनसीईआरटी ने भी इसका एग्जांपल दे रखा है। और टोलेस्ट सर एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट से नाम है उसका कुछ, वॉल्फिया ऐसे कुछ। बिल्कुल, स्मॉलेस्ट प्लांट का नाम क्या है? वॉल्फिया। ठीक है, और टोलेस्ट प्लांट का नाम क्या है? यू यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस। ठीक है, ये दो प्लांट है, ये दो प्लांट आप देख लेना। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट हो गया, एक लार्जेस्ट हो गया, जो एनसीईआरटी ने हम लोगों को दिखा रखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखना है। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है इस डायग्राम से। जैसे ये सोइल है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा प्लांट हो गया। ठीक है, ये नोड है, हमारे नोड है। ठीक है, और दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? इंटरनोड। इंटरनोड। ये नोड है, ये भी नोड है, और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, और नोड से राइज होते क्या? लीफ। ठीक है, फ्लावर, ठीक है, फ्रूट, ये है फ्रूट, ये है फ्लावर, ये है लीफ। ठीक है, ये लीफ, फ्रूट, फ्लावर। ठीक है, और नीचे से राइज हो रही है रूट्स। ठीक है, ये है रूट। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये अपर वाला पार्ट है जो ग्राउंड से अपर हाइट पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। ये क्या है हमारा? शूट सिस्टम। ठीक है, और शूट सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? एरियल में। ठीक है, एरियल में। ठीक है, ये क्या है हमारा? रूट सिस्टम।
रूट सिस्टम, ठीक है, जो प्रेजेंट कहाँ पे है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट। अब बात करते हैं फ्लावर की। ये जो फ्लावर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर की, ठीक है सर हाँ जी। सर यहाँ पे स्टेम कहाँ से अराइज? स्टेम यहाँ से अराइज कहाँ से हुई है, इस वाले पार्ट यस से सर। पूछ रहे हो आप? सर आपको स्टेम भी पता तो है, root से हाँ आपको पता है जो सीड होता है, मान लो ये सीड है, अब सीड जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना इतना। यस सर। अब इस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूमूल और दूसरा होता है रेडिकल, पता ना आपको। यस सर। रेडिकल फॉर्म रूट सिस्टम और प्लूमूल फॉर्म शूट सिस्टम। सर सर ये तो पता था, लेकिन वो जो ये शूट है जहाँ से हमारे लीव्स वहाँ निकल रही अराइज हो रही हैं, हाँ तो हाँ, यहाँ पे कहाँ से अराइज होंगे उसकी ब्रांचेस? नोट से ओके सर। ओके, नोट से अराइज हो रही है वो, ठीक है। और जो सीड होता है जब इसको पानी मिलेगा तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी, तब जाके ये हमारी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्लावर की, जो मैंने यहाँ पे ऊपर से लेके आया हूँ ना, ये जो ऊपर से मैं करके आया हूँ यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर, फ्लावर। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दीजिए। तो ये लो, और भी ऊपर करना है क्या? सर जो फ्लावर्स होते हैं वो ओव्यूल से अराइज होते हैं? फ्लावर जो होते हैं वो शूट से अराइज होते हैं, शूट की फॉर्म होती है फ्लावर, सर ठीक है। मतलब ओव्यूल से वो डेवलप करके बनते हैं ओव्यूल से फ्लावर्स? तो हमारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, हमारा सीड बनता है ओव्यूल से, ठीक है। सर आपने ओवरी एक से लाइन हमारा, लिखवाई। कौन सी लाइन लिखवाई मैंने, बताओ। सर pollen grain and ovule developed in specialized structure called flowers. ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड, ठीक है। और सीड जो होता है बाद में जाके क्या बनाता है, एक नया प्लांट बनाता है, ठीक है। और जो ओवरी होता है वो फ्रूट बनाता है, ओके। ऐसी कोई स्ट्रक्चर, Yes, ऐसी ऐसी कौन सी लाइन लिखवा दी मैंने आपको कि ओव्यूल डेवलप्ड आपने इनटू द, वो ऊपर थी। कहाँ पे ऊपर? Yes sir. अरे मैंने ये लिखवाया है कि जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन और ओव्यूल, अब इनको प्रोड्यूस के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है फ्लावर, ठीक है। Okay sir. Yes sir. मैंने ये बोला है पोलन ग्रेन और ओव्यूल के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, जिसका नाम होता है फ्लावर, ओके। Yes sir. देखो नीचे देखते हैं, देखो फ्लावर जो होता है, फ्लावर एक्चुअली में होता क्या है, फ्लावर फ्लावर एक हाईली हाईली कंडेंस्ड कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, ठीक है। इसका मतलब है जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया एंजियोस्पर्म प्लांट की, दैट इज फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है भाई। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की फ्लावर जो हो गया वो रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर जो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, इस फ्लावर के अंदर 4 वोरल्स पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4 वोरल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वोरल्स होते हैं। 4 वोरल्स कौन कौन से होते हैं? सर थोड़ा नीचे कर दो। Calyx. Androecium, gynoecium. ठीक है, सर हो गया सर। हो हो गया गया। ठीक है।
तो एक फ्लावर के अंदर 4 वोरल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल वोरल्स होते हैं, एसेंशियल वोरल्स एंड एसेसरी वोरल्स। सर ये वोरल्स का मतलब क्या होता है? वोरल्स, वोरल्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। वोरल्स का मतलब होता है पार्ट्स। तो 4 वोरल्स होते हैं, एक एसेंशियल वोरल्स होते हैं और एसेसरी वोरल्स होते हैं। जो वोरल्स होते हैं, एसेंशियल वोरल्स जो होते हैं, एसेंशियल वोरल्स जो होते हैं वो होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो एसेसरी वोरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। जो एंड्रोशियम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। और यूनिट ऑफ गाइनोशियम? स्टेमन एंड्रोशियम की यूनिट। स्टैमन होता है। एंड गाइनोशियम की? पिस्टल। पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पल, ठीक है। पेटल्स की यूनिट? कोरोला। सेपल्स की? कैलिक्स, ठीक है। तो 4 ये वोरल्स हो गए हमारे, एक 2 एसेंशियल एंड 2 एसेसरी वोरल्स हो गए, ठीक है। ओके। अगर मैं एक फ्लावर को बनाता हूँ, एक फ्लावर को डिज़ाइन करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट कौन सा है? फीमेल वाला? सर जो मिड वाला है। आजादी। हाँ, मिड वाला, बीच वाला, सेंटर वाला। ये फीमेल वाला पार्ट है। इस पार्ट के 3 पार्ट है ना। इसको क्या बोलते हैं? 1। स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? 2nd। स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं? 3rd। ओवरी। ठीक है। ये हो गया क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल या फिर कार्पल। और ये किसका पार्ट है? ये है गाइनोशियम। गाइनोशियम का पार्ट है। अगर मैं मेल की बात करूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट को? एंथर। 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 एंड सेकंड को? फिलामेंट। 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 इन दोनों को मिला के हम क्या क्या बोलते हैं? यूनिट कौन सी होगी इसकी? स्टेमन। स्टैमेन। और स्टेमन किसका पार्ट है? एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। बड़ा सिंपल है ये। और ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पेटल्स। जो मैंने रेड कलर में शो किया है,
है ना, ये वाला, ओ सॉरी ये वाला, ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया ये क्या है, क्या है ये? पेटल्स। पेटल्स। और ये क्या है, ये ग्रीन कलर का? सेपल्स। सेपल्स। ठीक है, पेटल्स को क्या बोलते हैं हम? कोरोला। और सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, पीसीओ है ना, पीसी होता है ना पहले, एसटीडी बूथ होता है जो, यस। है ना, तो वहीं से ये पीसीओ, पी फॉर पेटल्स और सीओ का मतलब है कोरोला। अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपना आप ही याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, ये आपको 5th चैप्टर में भी हेल्प करेगा सारा, जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसको नोट करो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके, सर 1 मिनट। हाँ लो लो, जल्दी करो। सर इसके बाद थोड़ा सा प्लीज ऊपर भी कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये चीज़ अभी यहाँ पे आप ढंग से पढ़ लोगे ना, ये एंजियोस्पर्म वाला, ये आपका 5th चैप्टर के अंदर जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, वो आपका पार्ट छोटा हो जाएगा थोड़ा, मतलब इजी तरीके से वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ सेम वहाँ पे और यहाँ पे भी यही चीज़ सेम है, क्योंकि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ के चलोगे तो वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, और आने वाले टाइम में 12th क्लास में फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो तीनों जगह पे आपका फ़ायदा हो जाएगा अगर एक जगह पे समझ लिया ढंग से, तो सेम चीज़ है तीनों जगह पे, सेम टॉपिक है, एक में कुछ कम दे रखा है, दूसरे में ज़्यादा दे रखा है, तीसरे में थोड़ा और ज़्यादा दे रखा है, बस फ़र्क इतना है। हो गया सर। हो गया। यस सर। ऊपर और किसने बोलता ऊपर करने के लिए थोड़ा? यस सर। सर बस just 1 मिनट। यहाँ पे समझ लोगे 5th चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें इजी हो जाएगा। आने वाले टाइम में जो 12th क्लास होगा उसमें जो आपका 2nd चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ये भी कवर अप हो जाएगा आपका। तो एक नोट से तीनों चीज़ कवर अप हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बस। और आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हो गया सर। ओके, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो आपको पता है, यूनिट क्या होती है इसकी? स्टेमन होती है। ठीक है, यूनिट होती है स्टेमन, और यूनिट के 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट एक होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है, जो एंथर होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट, और जो फिलामेंट होता है वो कैसा पार्ट होता है? स्टेराइल पार्ट। ठीक है, एक फर्टाइल होता है और दूसरा होता है स्टेराइल। समझते हो ना फर्टाइल और स्टेराइल का मतलब? मतलब सर ये जैकेटेड होते हैं। क्या चीज़?
सर इसका मतलब ये जैकेटेड हो गए। नहीं, यहाँ पे जैकेटेड और नॉन जैकेटेड हम यूज नहीं करेंगे। एंथर का मतलब है यहाँ पे पोलन ग्रोन का प्रोडक्शन होगा एंथर के अंदर, और फिलामेंट का मतलब है कि ये सपोर्ट देगा एंथर को। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है ये जो है ये प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, और ये प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू एंथर। ठीक है, सपोर्ट टू एंथर। आगे बढ़ते हैं। अगर एक एंथर का मैं फोटो बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ एंथर ऐसे बनेगा। इसको ऐसे देख लो, इस टाइप से देख लो, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये एंथर है। एंथर के दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक ये वाला पार्ट फर्स्ट और एक ये वाला पार्ट सेकंड, है ना। इसका मतलब है एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, है ना। एक लोब ये रहा फर्स्ट वाला, और एक लोब ये रहा सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो एंथर कैसा है? एंथर जो है वो है बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाई लोब्ड, जिसके दो लोब हो। एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, मतलब फर्स्ट लोब ये रहा आपका, ये रहा, एंड सेकंड लोब ये रहा। ओके ओके। यस सर। और हम बाई लोब स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइथेकस। डाइथेकस क्या बोलते हैं बाई लोब को? डाइथेकस। ठीक है, एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो गया कि सिंगल लोब वाले प्लांट्स भी होते हैं, मतलब सिंगल लोब वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो सिंगल लोब भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सिंगल लोब एंथर वाले को हम बोलते हैं मोनोथेकस। सर ये थैकस का मतलब क्या है? थैकस जो होता है इस वाले पार्ट को बोलते हैं थैकस। ठीक है, जो उसका मेन पार्ट होता है ना, जो लोब होता है, उसको हम थैकस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक थैकस हो गया इसका खुद का, जो लोब बोलते हैं इसको, उसको हम थैकस भी बोलते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो एक्सेप्शन है हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया मालवेसी फैमिली। ठीक है, आपको फैमिली से याद रखना पड़ेगा सब कुछ। फिफ्थ चैप्टर के अंदर फैमिलीज ही इंक्लूड है सारी की सारी। ठीक है, तो मालवेसी फैमिली हो गए। ठीक है, मालवेसी फैमिली के अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या था मालवेसी फैमिली के अंदर? हिबिस्कस प्लांट आना, जैसे चाइना रोज होता है ना, हिबिस्कस। ठीक है, इसके अंदर हिबिस्कस आता है। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना पार्ट हो गया। अगर अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन कर दूं, है ना, मतलब ये जो फ्लावर है, मेल फ्लावर, ये कुछ इस टाइप से था, है ना। अगर मैं इसका यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन कर दूं और उसे मैं यहाँ से देखूं ऊपर से, है ना, आई के द्वारा, ठीक है, यहाँ से देखूं, है ना, ऊपर की साइड से देखूं, तो मुझे कुछ ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आएगा।
ऐसा नजर आएगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, 3D में अगर देखेंगे हम तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना, समझ गए? यस सर। ठीक है, जैसे ये हमारा एंथर तो है, ये एंथर है ना। तो अब क्या होता है कि इस एंथर के अंदर 3-4 लेयरिंग होती है, 3 to 4 लेयरिंग होती है। इस आउटर मोस्ट लेयरिंग को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर जो लेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक का बता रहा हूं, चारों में ऐसे ही होगा। सेकंड वाली लेयरिंग को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। थीशियम। ठीक है, इसके अंदर भी एक और लेयरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। यहाँ पे ये है आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। और इसके अंदर एक और लेयरिंग होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम क्या बोलते हैं? टैपेटम। और इसके अंदर, टैपेटम के अंदर यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है भाई, क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इनके अंदर होता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये बनाते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी। ठीक है, या एमएमसी या फिर पीएमसी। एमएमसी को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो स्पोर मदर सेल। और पीएमसी को क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। ठीक है, या तो पीएमसी बोलो या फिर एमएमसी बोलो, ठीक है। ठीक है, मतलब इस स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो था 2n, और डिफ्रेंशिएशन हुआ 2n का, बनाया अपना स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एमएमसी फिर पीएमसी। ठीक है, इस पीएमसी के अंदर, इस पीएमसी के अंदर अब होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस होती है, ठीक है। क्या होता है? मियोसिस होती है। और मियोसिस हो जाने के बाद ये बनाता है टेट्राड पोलन ग्रेन। ठीक है, टेट्राड पोलन ग्रेन बनाता है, मतलब टेट्राड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, कुछ इस तरीके से। सर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में क्या अंतर है? देखो, माइक्रोस्पोर तो हम यूज करते हैं मेल के लिए हमेशा, आपको पता होगा, है ना। माइक्रो, भाई मेल के लिए हम क्या यूज करते थे? माइक्रो। माइक्रो, यस सर। है ना। और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते थे? मेगा। मेगा। ठीक है, तो मेगा, अगर फीमेल की बात करेंगे तो ये भी एमएमसी ही होगा, पर इसकी नेमिंग हो जाएगी क्या? मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। और यहाँ पे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पीएमसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बना रहा है पोलन ग्रेन बना रहा है, तो इसलिए हम इसको मदर सेल भी बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल है, ठीक है। यस सर। तो ठीक है। सर मतलब दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो ये टेट्राड स्ट्रक्चर बना दी, 1 2 3, और एक बैक साइड पे होगा इसके एक और स्ट्रक्चर, तो टेट्राड स्ट्रक्चर हो गई। अभी क्या करेंगे? टेट्राड स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन की है ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो सर जाएंगे ये यहाँ से। टेट्राड पोलर ग्रेन में जो मतलब बनी है वो तो सर 3 ही वो हुए ना सेपरेशन, तो उसको टेट्राड क्यों बोलते चार है, चार है, चार है, इसका एक पीछे की साइड भी है, बैक साइड भी है एक, हैं? अच्छा ठीक है, एक पीछे की साइड भी है, ठीक है। जैसे सेपरेट हो जाएंगे तो चार अलग अलग ये पोलन ग्रेन बन जाएंगे। फिर इनके अंदर होगा माइटोसिस, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस हो जाने के बाद, माइटोसिस हो जाने के बाद ये बना लेगा इस टाइप से। इस वाली लेयर को बोलेंगे एक्साइन, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंटाइन। ये हमारा है पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। ये है वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली है जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल के अंदर अगेन माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, और ये बना लेंगे 2 मेल गैमेट, ठीक है भाई, 2 मेल गैमेट बना लिए, ओके। यस सर। ठीक है, देख लो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये लेयरिंग फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट है ही है, होगा ही होगा, एंडोथीशियम फॉर्म करेगा, मिडिल लेयर फॉर्म करेगा, टेपिटम फॉर्म करेगा, और अंदर की साइड जो टिश्यू प्रेजेंट हो गए उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, और ये बनाते हैं पीएमसी या फिर एमएमसी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि इनके अंदर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये बना लेंगे एमएमसी या फिर पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर उसको बोल देंगे पोलन मदर सेल। इसके अंदर म्यूसिस होती है तो बनाते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। 4 पोलन ग्रेन होते हैं जो आपस में अटैच्ड रहते हैं, उसको बोलते हैं टेट्राड पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट हो जाने के बाद इनके अंदर माइटोसिस होता है। अगर एक पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनाएगा, तो 2 सेल वो अलग अलग सेल नहीं होती कि एक ही सेल के अंदर दूसरी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बड़ी वाली सेल को बोलते हैं हमेशा वेजिटेटिव सेल, और ट्यूब और इसको छोटी वाली सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। छोटी वाली सेल को क्या बोलते हैं हम? जनरेटिव सेल, ठीक है। और अगेन जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होता है, तब जाके बनते हैं 2 मिल गैमेट, ठीक है भाई। और सर ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका क्या होता है? ये एक्चुअली क्या होता है ना, देखो एक्चुअली क्या है ना, जो फीमेल होता है, ये जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर 3 सेल आपने नीचे सुनी होगी कभी, और 3 सेल ऊपर देखी होगी आपने ऐसे, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं, ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम एग सेल बोलते थे, इसको हम सिनर्जिड सेल बोलते थे, सिनर्जिड सेल, ठीक है। इस सिनर्जिड सेल में होते थे फिम्ब्राई, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे प्रोजेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या था कि जैसे पोलन ट्यूब बन के यहाँ पे आती थी, इसके पास नीचे आती थी, तो सबसे आगे चलता था वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस चलता था। उसके पीछे 2 मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल से माइटोसिस होके आए ये होते थे। तो सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस ना इसके साथ फ्यूज हो जाता था, जो है सिनर्जिड सेल। तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो ये सेल खत्म हो जाएगी, तो इसको स्पेस मिलेगा, ये पोलन एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, दूसरा मेल गैमेट इस वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, इस वजह से, ठीक है। सर एक बार दोबारा समझा दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। कॉम्प्लिकेटेड अभी तुमने बना दिया है, अभी ये स्ट्रक्चर आगे आने वाला है, ठीक है। सर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ ना? हाँ, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। आप इतने ये चीज जल्दी जल्दी नोट करो। अभी ये चीज मुझे बतानी बाकी है ना, आपने अभी पूछ लिया पहले ही। सर तो अभी ये डायग्राम ना बनाए? बेशक ना बनाओ, भाई बनवाऊं ऐसे तो मैं। सर वो एक्साइन क्या है यहाँ पे? एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है,
जो बनी हुई है किससे? स्पोरो पोलेनिन से, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। ठीक है। और सर वो दूसरी वाली क्या है, लैटिन? इंटाइन, इंटाइन, इनर इनर लेयर, ओके सर। इनर लेयर जो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। सर मतलब एक पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होंगे? एक पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं वैसे तो, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है जनरेटिव। ठीक है। फाइनली फाइनली जब फीमेल गैमेट के पास ये जा रहा होता है, फाइनली ये 3 सेल बना लेता है, मतलब 3 न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं वेजिटेटिव सेल वाले और एक न्यूक्लियस होता है, सॉरी 2 न्यूक्लियस होते हैं जनरेटिव सेल वाले और एक न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल वाला। तो जो जो 2 न्यूक्लियस जनरेटिव सेल वाले, उसी को हम मेल गैमेट बोलते हैं। जनरेटिव वालों को ही बोलते हैं ना, यस वेजिटेटिव वाले ऐसे ही होते हैं। यस ओके यस। सर। सर जनरेटिव वाले न्यूट्रिशन के लिए होते हैं ना? क्या चीज? जनरेटिव वाले न्यूट्रिशन के लिए होते हैं क्या? वेजिटेटिव वाले न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। ओके सर। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो प्रोवाइड कराएगा जनरेटिव सेल वालों को। सर अगर वेजिटेटिव में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिर जेनेटिक मटेरियल किस में होगा, जनरेटिव में? हाँ, मेल गैमेट तो यही है ना हमारे। सही है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस है तो मतलब क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना भाई? न्यूक्लियस है यस तो सर, यस क्रोमोसोम सर, आगे। प्रेजेंट होगा। हाँ बस समझ गया ना, ठीक है। सर हो गया है। हो गया, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपको पता है इसको बोलते हैं गाइनोशियम। इसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टिल या फिर कार्पल? सर हाँ जी। सर फिलामेंट तो रहे क्या? फिलामेंट का काम ही सपोर्ट का होता है भाई। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है। ये पिस्टिल या कार्पल इसकी यूनिट होती है। फीमेल का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, एंड इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है मैच्योरिटी के टाइम पे? ओव्यूल। ये हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल है। यहाँ पे हो रही है प्लासेंटेशन, प्लासेंटा ही हमारी, है ना। ये है फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल,
इस वाले एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये वाला जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं चलाजल। ठीक है, ये जो लेयरिंग है यहाँ पे इस टाइप से, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, और अंदर की साइड प्रेजेंट क्या है, एम्ब्रियो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो, ओव्यूल की बात करता हूँ मैं, ओव्यूल की। इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज पे जब एम्ब्रियो नहीं था अंदर, ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। तो इस इनिशियल स्टेज पे जब एम्ब्रियो सैक नहीं होता है तो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं, या फिर न्यू सेलस सेल्स, हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू सेलस सेल्स। ठीक है भाई, ओके। कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यू सेलस सेल्स? यहीं पे सेंटर पे, चारों तरफ। ठीक है, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक दिखाया ना वहाँ पे न्यू सेलस सेल्स होते हैं इनिशियल स्टेज में। ओके ओके, सर। न्यू सेलस सेल्स के अंदर होता है डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये बना लेते हैं एमएमसी। एमएमसी क्या होता था, फीमेल के केस में मेगास्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होता था मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होता है, और ये बनाते हैं 4 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, इसमें से इसमें से जो 3 मेगास्पोर है, जो 3 मेगास्पोर है, ये डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल होता है। ओके, क्या होता है, फंक्शनल। बिल्कुल। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर अब क्या होगा, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होगा। ठीक है, क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है खाली। ठीक है, क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। बिल्कुल। एक मिनट, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है। देन ये एक सेल से 2 सेल बना लेता है, सॉरी, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना लेगा। फिर इसके अंदर दोबारा से माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, सिर्फ 2 से बना लेता है 4 न्यूक्लियस। फिर से माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, 4 से बना लेता है ये 8 न्यूक्लियस। क्या बना लेता है, 4 से 8 न्यूक्लियस। ठीक है, 8 न्यूक्लियस बना लेगा। 3 न्यूक्लियस अपर साइड पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे वाली साइड पर आ जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस सेंटर पे रह जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से।
ठीक है। और इसको बोलेंगे हम एग सेल, इन दोनों को बोलेंगे हम सिनर्जिड सेल, इन तीनों को बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल, और ये सेंटर पे है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या है सेंटर पे? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो वहां पे पोलर गेन बन गए हैं और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगी मैच्योरिटी के टाइम पे, सेंटर पे ओव्यूल के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पोलर ग्रेन ऊपर बने थे, ये जो पोलर ग्रेन बना था ऊपर, ये वाला, ये पहुंचेगा फीमेल के पास, है ना? फीमेल के पास लैंड करेगा विद द हेल्प ऑफ विंड के थ्रू पहुंचे, ठीक है, या फिर अदर मेथड्स के थ्रू पहुंचे, या इंसेक्ट के थ्रू, किसी के भी थ्रू पहुंचे, वो फीमेल के पास पहुंचेगा यहाँ पे, है ना? यस ठीक सर। है, लैंड करेगा। और इस लैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन सर क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स में यूज हो सकता है वाटर पॉलिनेशन के लिए? क्या चीज? एंजियोस्पर्म्स में वाटर यूज हो सकता है पॉलिनेशन के लिए? बहुत कम स्पीसीज है जो वाटर्स को यूज करती है, मेनली वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट ही ऐसा किया है ताकि इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नेक्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, फ्लावर्स उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ करता है, मतलब उसको फूड भी प्रोवाइड कराता है इंसेक्ट्स वगैरह को, जो उनके पोलिनेटर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में कहना मतलब कि वाटर से पोलिनेशन होता है तो बहुत ज़्यादा गलत बात होगी है। ठीक है, लेकिन कोई भी अगर स्पीसीज है, मान ले कोई भी प्रिमिटिव स्पीसीज हो गई, प्रिमिटिव, ठीक है, वो भी मे बी वाटर के थ्रू हो जाए, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऐसा कहना बेकार है। ठीक है, ओके सर। देखो पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो यहाँ पे आ गया मेल, मतलब यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन हमारा। अब ये पोलन ग्रेन इसी स्पीसीज का होगा तो जर्मिनेट कर जाएगा, पोलन ट्यूब बना लेगा, ये बना ली पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बना ली, है ना? पोलन ट्यूब बना ली। और आज सबसे आगे चलता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके पीछे दो मेल गैमेट। ठीक है, ये हो गए मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ, सर ये ट्यूब कैसे बनी, एक बार फिर बता दो। पोलन ट्यूब क्या होता है? यहाँ पे पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है, मतलब केमिकल सिक्रीशन होता है पोलन के द्वारा और स्टिग्मा के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन चलता है। ये इंटरेक्शन ये पता लगाता है कि ये मेरी ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन है या नहीं है। अगर ये उसकी स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं होगा तो यहाँ पे पोलन ट्यूब वो बनने नहीं देगा। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होगा यहाँ पे, तो इंटरेक्शन के बाद ये यहाँ पे क्या बनने देगा? पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने देगा। तो यहाँ पे एक गैप बनता चला जाता, पोलन ट्यूब बनती चली जाती है। ठीक है, ताकि ये अपने न्यूक्लियस को अंदर की साइड भेज सके। ओके यस सर। ओके, इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ कंपैटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि पोलन ट्यूब बन के यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पहुंच गई है, ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, आगे चल रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे है 2 मेल गैमेट, ये है 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ठीक है, अब क्या होता है कि मेल गैमेट पीछे इसलिए रहता है क्योंकि ये जो मेल गैमेट अगर आगे रहेगा तो सिनर्जी सेल वाले न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे रहता है
और आगे रहने का मतलब होता है ये जाके इससे फ्यूज कर जाएगा वेजिटेटिव सेल से, और सॉरी इससे जनरेटिव सेल वाले न्यूक्लियस से, और जनरेटिव सेल यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा जनरेटिव सेल का। स्पेस बनने के बाद मेल गैमेट आएगा, तो पहला मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ, और जैसे इसके साथ फ्यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे होंगे। मतलब फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगी इनकी, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ऐसे। ऐसे ये जो दो पोलर न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई दे रहे थे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, बना लेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, ठीक है। एक सिनर्जिड सेल तो खत्म हो गई है, और यहाँ पे एक सेल मौजूद है पीछे की साइड, है ना। तो यहाँ पे मैं एक सेल दिखा देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके एक सेल दिखा देता हूँ। मेल गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट इस वाले न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा मेल गैमेट इस वाले इससे फ्यूज हो जाएगा, इससे, ठीक है। और स्ट्रक्चर बन जाएगी कि ये तो देखो, ये तो 2n वाली स्ट्रक्चर है सेकेंडरी न्यूक्लियस की, ये दो NNN मेल गैमेट, और एक सेल भी n ही है, तो 2n प्लस में n जो मेल गैमेट होगा वो बना लेगा 3n स्ट्रक्चर, और जो एक मेल गैमेट होगा n और एक सेल के साथ मिलके बना लेगा 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, सर एक और Yes, बार sir. समझा दीजिए। हाँ, एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वन मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, एग के न्यूक्लियस के साथ। तो मतलब ये भी n होता है और ये भी n होता है, तो ये बना लेगा 2n स्ट्रक्चर। एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो बना है ये दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और ये 2n स्ट्रक्चर है और ये n स्ट्रक्चर है, तो बना लेगा 3n स्ट्रक्चर। तो 2n से बना लेगा ये जाइगोट, और 3n से बन जाएगा PEN। क्या होता है PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, और जाइगोट है, ठीक है। अब क्या होगा फाइनली क्या होता है, देखो दो फर्टिलाइजेशन हुई है, एक तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये रही और सेकंड फर्टिलाइजेशन ये रही, ठीक है। इस वाले फ्यूजन को हम बोलेंगे क्या, पहले वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले फ्यूजन को, अगर एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। अगर वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2n स्ट्रक्चर, 2n मतलब कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो उसको हम बोलेंगे, देखो 2n प्लस 1 n, तो 3n हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स ऑन द सेम टाइम पे हो रही है और एक ही जगह पे हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिना known as डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई, ओके। यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? सर एक बार ऊपर कर दो सर, स्क्रीनशॉट लेना। एक मिनट मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, फिर मैं ऊपर कर दूंगा। आपको पता है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो क्या बनाता है बाद में जाके, एम्ब्रियो बनाता है ना। यस सर। जो PEN होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डेवलप किसके अंदर करता है, एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है, एंडोस्पर्म में डेवलप करता है। जो जाइगोट डेवलप कर रहा है वो एम्ब्रियो में कर रहा है, और PEN डेवलप करेगा एंडोस्पर्म के अंदर। जो एंडोस्पर्म जो है, ये एंडोस्पर्म इसको क्या देगा, एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन। क्या देगा एम्ब्रियो को, नोरिशमेंट देगा, प्रोवाइड
प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को देगा, ठीक है। और जो बाकी सेल होंगी, बाकी सेल का मतलब क्या है, बाकी जो सेल होंगी, जैसे जो सिनर्जिड सेल एक बची हुई थी, सिनर्जिड सेल जो बची हुई थी एक, और एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स जो होती है ऊपर 3, ये क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, डीजनरेट, डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हमारा जो ओवरी है, ओवरी डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ठीक है। ओवरी मतलब इन डेवलप सेल का इनटू कोई द फ्रूट, फंक्शन नहीं है, किसका, इन सेल्स का सिनर्जिड एंड नहीं कोई नहीं, सिनर्जी सेल का फंक्शन है, सिनर्जी सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने दिखाई था ऊपर, यस सर, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि पोलन ट्यूब को तुझे यहीं पे आना है, मेरे पास ही आना है, क्योंकि मेरे पास ही एक सेल है, पीछे की साइड ही एक सेल प्रेजेंट होता है। तो सिनर्जी सेल के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसका काम होता है गाइड करना पोलन ट्यूब को, ठीक है, पोलन ट्यूब को समझाना कि भाई यहीं पे आना है। और सिंपल सी बात है कि सिनर्जी सेल के पास कोई ट्यूब आ रही है, निकलती हुई ट्यूब आ रही है, तो एक प्रेशर नहीं लगेगा जब वो न्यूक्लियस निकलेगा बाहर, लगता है ना, यस सर। है ना भाई, कोई ट्यूब बनती हुई आ रही है और एक सेल के अंदर खुलेगी जाके, तो उस सेल के अंदर थोड़ा प्रेशर नहीं लगेगा, यस ठीक सर है। लगेगा। तो हाँ, तो उसका भी यही काम करते हैं, मतलब शॉक एब्जॉर्बर का भी ये काम करते हैं, ठीक है। और ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि तुझे यहीं पे आना है। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो एग सेल होता है ना, वही तो हमारा मेन सेल होता है, उसी से तो जाइगोट बनता है, उसी से तो सीड बनता है, तो जो एग सेल होगा उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये फंक्शन ही हो गए इसके, ओके सर। ओके। और सर एंटीपोडल सेल का क्या फंक्शन होता है? एंटीपोडल सेल्स का कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो डीजेनरेट कर जाती है लास्ट में, बिल्कुल। ओके सर। सर अगर एंटीपोडल सेल नहीं होंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा उस पे? नहीं कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेल बन रहे हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस डिवीजन की वजह से, ओके सर। ठीक है, इसको नोट कर लो आप अब। और इसके अंदर बस 2 ही चीज़ें बची हैं, मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या बचा है, कि एंजियोस्पर्म की 2 क्लास होती है, डाइकोट एंड मोनोकोट। ये दोनों की दोनों हम पढ़ेंगे कहाँ पे, 5th चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है इसके अंदर, जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बचा हुआ है, जिसके अंदर आपको साइकिल्स दिखाई गई ना, साइकिल्स वगैरह, यस सर। वो चीज़ आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी, मतलब वो चीज़ आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं सभी की, तो वो चीज़ आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं बनानी आती तो मैं बनाना सिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो आप इसको, पहले कहाँ से नोट करना है आपको? सर जहाँ पे वो बना था, हो गया सर नोट। कहाँ पे? सर जहाँ पे गाइनोशियम बना था। ये रहा। सर थोड़ा और ऊपर, ऐसे बस। यस सर, ये तो हो गया थोड़ा नीचे। सर ये स्पोरोपोलिन प्लांट बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है? पूरी बायोलॉजी का। अच्छा, इनामल से ज्यादा हार्ड होता है मतलब? ओके सर। अभी तक का अननोन है, मतलब कि अभी तक का, मतलब इससे हार्डेस्ट सब्सटेंस कोई नहीं है बायोलॉजी के अंदर। ओके सर। ये भी हो गया सर, थोड़ा और नीचे। ये माइक्रोपाइल जो स्पेस मैंने दिखा रखा है, ये जो माइक्रोपाइल मैंने दिखा रखा है यहाँ पे,
ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से पोलन ट्यूब यहाँ से आएगी और यहाँ पे एंटर करेगी इस माइक्रोपाइल में। ठीक है, सर चनाजल क्या है? चलाजल एंड हो, जैसे जैसे एक माइक्रोपाइल एंड हो गया है जहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर करेगी, उसका अपोजिट वाला जो एंड होता है उसको चलाजल बोलते हैं। ओके सर, और ये इंटेग्यूमेंट, ये जो इंटेगुमेंट लेयर कवरिंग होती सी है, हो, ओव्यूल की लेयर होती है इंटेगुमेंट। दो इंटेगुमेंट दिखाई देगी आपको, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्स की लेयर है ओव्यूल की। ओके सर। तो थोड़ा नीचे कर दो। सर हो गया। सर जहाँ पे आपने वो फ्यूजन बनाया था ना सेकेंडरी न्यूक्लियाई वाला, उधर उधर वो वाले यस सर, जो यस सर। डायग्राम था सर, और नीचे सर, और सर थोड़ा सा और, बस बस सर, बस बस। सर सर थोड़ा नीचे और। एक मिनट भाई, हो गया सर। सर थोड़ा नीचे। सर एक मिनट। यस सर, हो गया। सर थोड़ा नीचे। सर और थोड़ा नीचे। सर ये भी हो गया। हो गया सर। सारा खत्म हो गया। अब Yes. आपको एक काम करना है, अब आपको एक काम करना है, मैं अभी ना डीपीपी अपलोड करवा दूंगा आप लोगों की, जो मेरा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ डीपीपी के अंदर, जैसे टाइडोफाइड हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, वो मैं अपलोड करा दूंगा आपको ना, एल्गी से लेके और आपको ये एंजियोस्पर्म तक, और विद साइकिल। ठीक है, जो आप साइकिल लास्ट में देख रहे हो ना, 2-3 साइकिल आप बनी हुई देख रहे हो, वो एक्चुअली में वो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो साइकिल हमने पढ़ी है, टाइडोफाइटा के अंदर साइकिल पढ़ी है, जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने साइकिल पढ़ी है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो साइकिल पढ़ रहे हैं हम ये वाली। ठीक है, इसमें गैमेटोफाइट फेज कौन सा है और स्पोरोफाइट फेज कौन सा होगा आपको पता लग रहा होगा, देखो है नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एल्गी से लेके और पूरा चैप्टर, मतलब एल्गी से लेके नहीं, पूरा चैप्टर के अंदर आपको जो समझ में ना आ रहा हो वो मुझसे पूछना है। सिर्फ इसके अंदर एक पार्ट रहेगा जो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी वो टैक्सोनॉमी, इसके अंदर 2-3 पार्ट हो रहते हैं मेरे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कवर करा दूंगा पूरा चैप्टर। उसके अंदर मैं कल डाउट्स भी लूंगा, डीपी के भी डाउट्स लूंगा जब मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, और इस सारा का सारा मैं तभी लूंगा। ठीक है, और वरना अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ओके, टेस्ट के क्वेश्चंस पूछने थोड़े। हाँ बताओ सर कौन सा क्वेश्चन टेस्ट हुआ था अभी? सर हमारा एल्गी का भी थोड़ा सा पार्ट बच गया था A01 बैच का। ओके ओके, मुझे बता देना कौन सा पार्ट बचा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं आपको। अभी 01 का तो पूरा बच्चा है। आई नो बेटा। सर क्वेश्चन के नंबर बोलूं? हाँ, मैं एक बार टेस्ट खोल लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। हाँ, सर ये अभी हुआ है ना, ऑर्टिकुलर लेटेस्ट सेल। हुआ ना। सर हाँ बोलो। सर ये जो ऑर्टिपोडल सेल होते हैं और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते? कौन से? सर ये ऑर्टिपोडल सेल है ना एंटीपोडल सेल्स होते हैं। सॉरी एंटीपोडल सेल जैसा कहीं और प्रेजेंट नहीं होते? नहीं, कहीं और नहीं प्रेजेंट होते, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। सर। हाँ, क्वेश्चन पूछो भाई। सर सर वो जो सिनर्जिड सेल्स के पास वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम फिंगर लाइक बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस फिंगर लाइक बोलते हैं। स्ट्रक्चर होता है, हम फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं उसको। लिखवाना है क्या उसके बारे में? चलो लिखो, 2-4 लाइन लिख लो अब उसकी भी, अगर आपको कंफ्यूजन Yes, हो रही है sir. तो मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
ये है पीछे की साइड हमारा ये एक्सेल है ना, ये एक्सेल हो गया पीछे की साइड, और ये दो हो गए हमारे सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है यहाँ पे इस सेल के अंदर, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इनको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। क्या होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ठीक है। ये सिनर्जिड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या करता है? इट गाइड द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करता है ये पहला। सेकंड काम क्या होगा इसका? सेकंड काम होगा एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। आप खुद ही देखो शॉक एब्जॉर्बर का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब आ रही है ऐसे करके, सबसे आगे होगा वेजिटेटिव सेल, उसके पीछे दो मेल गैमेट, ये रहे, ठीक है। तो सोचो ये पोलन ट्यूब बनती हुई जा रही है तो एक झटका लगेगा, एक प्रेशर महसूस होगा किस सेल को? सिनर्जिड सेल को, ठीक है। अगर सिनर्जिड सेल ना होती तो क्या होता? अगर सिनर्जिड सेल ना होती यहाँ पे तो क्या होता? ये एग सेल जो होता वो खराब हो जाता हमारा, क्योंकि इतना झटका लगता है कि मतलब कि ये सेल भी ब्रेक हो सकती है हमारी, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। कब करते हैं? ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, ठीक है। और क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और क्या करवाते हैं? एक फंक्शन और लिखवा देता हूं मैं आपको कि ये ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब बाय रिलीजिंग केमिकल्स, मतलब ये केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं ताकि पोलन ग्रेन की ग्रोथ हो सके अंदर के साइड, ठीक है। यस ओके, तो आप ये फंक्शन लिखो। सर। वो जो जब पॉलन ट्यूब से वो जो पॉलन ग्रेन्स आते तो उनके आगे जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, सेल नहीं होता। अब न्यूक्लियस होगा पोलन ग्रेन के अंदर। यस। और सर जो एक सिनर्जिड सेल बची थी तो जो दूसरा पॉलन ग्रेन था जो लास्ट वाला था वो उससे भी तो फ्यूज कर सकता है। किससे? सर एक सिनर्जिड सेल तो वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, एक सिनर्जिड सेल तब भी बची हुई थी, तो जो लास्ट का पॉलन ग्रेन था वो उससे भी तो फ्यूज कर सकता था। लास्ट का पोलन ग्रेन मतलब आप कहना चलो जो ये दूसरा सिनर्जिड सेल है इससे फ्यूज हो जाता? यस सर। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये इन दोनों में से एक सेल के पास ही ये पोलन ट्यूब जाएगी, या तो इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी। जिसके पास जाएगी वो इससे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस बचेगा, और स्पेस बचते ही सामने होती है एक सेल, ठीक है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। यस। मतलब इस तरीके से वहां पे अरेंजमेंट होती है कि ऐसा होता नहीं है। सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 97। सर हाँ बोलो। सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 97। करेक्ट अबाउट द प्रोटोनिमा, ये तो बता चुका हूँ मैं, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। सर ये डोमिनेंट स्टेज ऑफ मॉस होती है। क्या चीज? डोमिनेंट स्टेज होती है मॉस की। अब मुझे बताओ कि
ये जो प्रोटोनिमा है ये कैसा फेज है, मतलब डोमिनेंट, मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? प्रोटोनिमा हाँ मुझे इतना बताओ पहले। डिप्लॉइड। आप एक बार आप एक बार ना नोट्स को चेक करना एक बार, है ना, मैंने ना ये चीजें लिखवा रखी है। आप एक बार नोट्स को चेक करना, फिर ये क्वेश्चन देखना, फिर आप इसका आंसर बताना एक बार। आगे बताओ अगला। अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया 98? अरे ये क्वेश्चन मेरा नहीं है भाई। सर 98 तो हो गया था, बता आंसर। सर 107। 107। यस सर। Which of the following is not correct with reference to Selaginella? सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हिल्स पे। क्या चीज? सर वो हिल्स पे नहीं पाए जाते। नहीं पाए तो जाएंगे हिल्स पे भी। यस सर। Selaginella is commonly distributed on hills. यस सर, और उसमें हमने ज़ेरोफिटिक पढ़ा था जेरोफिटिक वो भी भी। होता है, वेस्कुलर सिलेंड्रिकल प्रोटोस्टाइल से भी होता है, में ट्रैबेक्युलर होती है। और सर लास्ट के 2 ऑप्शन वो तो हमें पता होते हैं। हिल्स पे तो होता है यार, ये तो मॉइस्ट एरिया में पाई जाता है ना, ये जहाँ पे शैटी मॉइस्ट एरिया होता है। यस सर। यस सर, वो तो पूरे ग्रुप के लिए है ना, पर इसके लिए तो हमने ज़ेरे क्लाइमेट पढ़ा था, तो वो तो ड्राई कूल एनसीईआरटी में ऐसे हार्श एनसीईआरटी में कंडीशंस में होती स्पेसिफिक है। चीज दे रखी है इसके अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है स्पेसिफिक चीज है इसके अंदर? नो सर, सेलाजिनेला के लिए नहीं दिया कुछ भी ऐसे कुछ भी स्पेसिफिक। नहीं दिया स्पेसिफिक चीजें। वो तो हम संजीवनी बूटी कहते हैं, वो तो हिमालय पे पाई जाती है फिर तो। बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसे कैसे इसने आंसर। तो ठीक है यार, एक बार मैं इसको चेक पर करके। इसमें प्लेन्स भी दिया है ना साथ में ऑप्शन में, तो हो सकता है इसके गलत कर नहीं दिया नहीं हो। कोई बात नहीं, मेरे को चेक करवा लूँ क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 112। और सर इसके सर सी इसका और डी आंसर बताएं। ऑप्शंस में क्या है? देखो स्टेल्स नहीं पढ़ा आपने? सर क्या? देखो स्टेल्स क्या होते हैं, देखो स्टेलेट्स क्या होते हैं, ये आपके वैसे 6 चैप्टर के अंदर है, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। होता है क्या, देखो आपको पता है कि अंदर एक यू होती है, पेरिसाइकिल होती है। मेरे पास मैसेज आया हुआ उसका, क्या बात हो गई? ठीक है अभी यार 2 मिनट में फ्री करता हूँ। देखो जो ये पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल 2 चीज होती है, एक होता है स्टिलेट होता है, एक होता है नॉन स्टिलेट, ठीक है, नॉन स्टिलेट एंड स्टिलेट, ठीक है। जो 2 एरिया होते हैं मतलब प्लांट के अंदर, एक होता है आउटर एरिया जो यहाँ से यहाँ तक फैला होता है, एक होता है इनर एरिया जो ये पूरा अंदर का कंप्लीट एरिया होता है, ठीक है। इसके जो इनर वाला एरिया होता है इसके अंदर क्या क्या आता है? जो इनर वाला एरिया होता है इसके अंदर क्या क्या आता है बताओ? जाइलम फोइलम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जहाँ पे कंडक्शन होता है उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? वेस्कुलर पार्ट। जो अपर वाला पार्ट होता है ये होता है नॉन स्टिलेटल पार्ट, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये स्टिलेट पार्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको 6 चैप्टर के अंदर ही बता पाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है, अलग है, मतलब ये ना सेकेंडरी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना तो वहीं पे ये टॉपिक भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। और प्रोस्टिलेट क्यों बोला हमने इसको यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोस्टिलेट क्यों बोला है? क्योंकि यहीं से ही इस चीज की स्टार्टिंग हुई थी, समझ रहे हो आप? नहीं समझे आप भाई? स्टिलेट कंडीशन हम कब बोल सकते हैं? क्योंकि हमने बोला स्टिलेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्यों, वो क्या होता क्या एक्चुअली में। तो वेस्कुलर बंडल्स वाले एरिया को हम स्टिलेट बोल रहे हैं। अगर स्टिलेट बोल रहे हैं इसका मतलब है टेरिडोफाइट्स में हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, क्या हो गया था? वेस्कुलर कंडीशन स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब है प्रोस्टेलिक कंडीशन कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए? टेरिडोफाइट्स।
इसीलिए बस अभी इतना याद रखो आप, ठीक है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 112। नॉट फॉर यूग्लिना। यस सर इसका ऑप्शन सी होगा। यस सर, सी होना चाहिए इसका ऑप्शन। ठीक है फिर, हाँ ये तो भाई देख, पेलिकल्स तो प्रेजेंट होती है उसमें, प्रोटीनियस पेलिकल्स, है ना। यस सर। ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए बी भी होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कैप्सुलर भी होता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और पीछे क्वेश्चन नंबर 124। 24। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड इज स्पोरेंजिएट होती है, स्पोरेंजिएट होती है। सूडोप्लाज्मोडियम नहीं होगा? क्या चीज? सूडोप्लाज्मोडियम। ये सेलुलर में पूछा ना, ये सेलुलर में पूछा है। सर सेलुलर, सर उसमें ए जो ए है वो अलग है, सेलुलर अलग है। सेलुलर स्लाइम मोल्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पोर? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी तो सूडोप्लाज्मोडियम में होगी ना, सूडोप्लाज्मोडियम एग्रीगेट होते हैं। तो सेल्स को बोलते हैं ना वहाँ पे। सर सेलुलर वाले में भी तो वो बनता है स्पोरेन। स्पोरेंजियम बनता है, स्पोर तो उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे होंगे वहाँ पे। बट सर जो स्पोरेंजियम है वो तो सूडोप्लाज्मोडियम से तो बनता है, काफी सारे सेल आपस में इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सर वो तो स्पोरेंजिया ही है। ठीक है, स्पोरेंजियम ही होती है बॉडी। सूडोप्लाज्मोडियम तो वो सेल्स होती है ना जिससे वो बना होता है। उसको एक बार ध्यान से देखो यार, एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। 124 मोनेरा के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है? ऑल आर यूनिसेलुलर, ऑल आर कीमोट्रॉफिक्स, यूनिसेलुलर कॉलोनियल प्रोकैरियोट्स, और देखो डी तो गलत है। सर डी गलत। हिस्टोनिक नहीं होता ना, आर की बैक्टीरिया में होते हैं। आर के बैक्टीरिया में होता है, मोनेरा के अंदर तो वो भी आता ना, सेकंड ग्रुप भी आता ना यू बैक्टीरिया का। सर लेकिन वो मोनेरा यूनिसेलुलर भी होते हैं। भाई मोनेरा का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट किंगडम हो गया ना एक। यस सर। देखो इसमें सारे तो ऑल आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही बात है, यूनिसेलुलर ही होते हैं, कोई मल्टी सेलुलर का तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। सर आपने एक बार पहले बताया नहीं था नहीं नहीं, जैसे हाँ वो बिल्कुल, हाँ कॉलोनियल भी बिल्कुल होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो सही तो है इसका आंसर यार। ओके सर। इसका सही है बिल्कुल। हाँ वही मैं सोच रहा था कि कॉलोनीज तो बनाते हैं। और बताओ। सर 125। 125 का आंसर गलत है। एनसीईआरटी का है तो। सर इसका यस सर, इसका आंसर गलत दे रखा है। गलत दे रखा है। यस एक मिनट, कौन कौन सा आंसर गलत दिया है, एक बार मेरे को दोबारा बताना यार, मेरे से ठीक भी करवाना पड़ेगा फिर वो। सर 112 का 112 और सर ये 125। एक मिनट, 112 एंड 125। ओके, अगला। सर बस यही है। सर वैसे इस स्ट्रक्चर में पता नहीं चल पाता ए और बी के बीच में डिफरेंस पता नहीं चल पाता। एक बार देखो, ए तो लेयरिंग को दिखा रहा है भाई, ए तो लेयर को दिखा रहा है। ए और बी में डिफरेंस कैसे तो नहीं पता लगा पता। ए तो लेयर को दिखा रहा है, आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है यहीं से मेरे को तो। सर दोनों का एक ही जैसा लग रहा है, वो तो ए और बी का। तो एक काम करियो, फिगर देखिए वाली, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, मेरी अगली क्लास भी है। 94। क्या चीज? 94। यस सर। ड्राई फाइट क्या शो करता है भाई? ये पिछले पिछले टेस्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तूने पिछला टेस्ट अगर ध्यान। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना? क्या चीज? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना ब्रायोफाइट बिल्कुल तो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों ही है।
सर बट ऑप्शन में डोमिनेंट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर लाइफ साइकिल दे रखा है। तो मल्टीसेलुलर तो ये होते ही है ना, सर बट यूनिसेलुलर। डोमिनेंट हैप्लॉइड दे रखा है ना, तो वो डिप्लॉन्टिक भी तो है। ब्रायोफाइटा के अंदर कौन सा डोमिनेंट फेज होता है, मुझे इतना बताओ। ब्रायोफाइटा के अंदर कौन सा डोमिनेंट फेज होता है, मुझे इतना बता दें। हैप्लॉइड सर। तो डोमिनेंट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर लाइफ साइकिल। ओके सर। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।